दोस्तों, मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप ये नहीं जानते होंगे कि इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक खेल अपने चरम पर है। एक ऐसा खेल जिसमें अगर एक भी गलत कदम हुआ तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और इस खेल का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये वही सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं वो सामान्य नहीं हैं, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक छुपा हुआ युद्ध शुरू हो चुका है। और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है। अमेरिकी मरीन फोर्सेस पर हुआ अचानक हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस ऑपरेशन में भारी नुकसान हुआ है और हमला इतनी सटीकता से किया गया कि बचाव का समय तक नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, ये हमला कैसे हुआ? क्योंकि ये कोई सामान्य हमला नहीं था। हमलावरों को हर मूवमेंट की जानकारी थी, हर लोकेशन पहले से तय थी। इसका मतलब साफ है, ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। और जब जो बातें सामने आ रही हैं वो और भी चौंका देने वाली हैं। आधिकारिक तौर पर नाम ईरान का सामने आ रहा है, लेकिन खुफिया हलकों ने चर्चा इससे कहीं आगे जा रही है। कई रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि पूरे खेल एक तीसरा खिलाड़ी शामिल हो चुका है। पूरे खेल में एक ऐसा देश जो लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब जरा सोचिए, अगर ये सच हुआ तो ये सिर्फ एक देशों का टकराव नहीं रहेगा, ये बहुस्तरीय युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यानी अगर इनडायरेक्टली कहें तो वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि इसमें और भी देश शामिल होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वाशिंगटन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पेंटागन के अंदर लगातार आपात बैठकें चल रही हैं, सैन्य रणनीति को दोबारा तैयार किया जा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन डीसी तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि अमेरिका अब सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तैयारी में है और जन की सैन्य इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। और संकेत साफ हैं, अगर जवाब आया तो जवाब और बड़ा होगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। और अब एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर पड़ेगा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, बाजार अस्थिर हो चुके हैं, निवेशक डर में हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन है। और यहीं पर भारत की एंट्री होती है। नई दिल्ली में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हलचल तेज हो गई है। रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि मिडल ईस्ट में होने वाली हर एक हलचल का सीधा असर भारत पर पड़ता है। भारत के व्यापारिक जहाज इस क्षेत्र में मौजूद थे, लेकिन अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकल लिया गया है। इसके बावजूद भारत ने अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक संकेत है, संकेत इस बात का कि भारत अब हर स्थिति के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो चुका है, क्या अमेरिका सीधा हमला करेगा? क्या ये टकराव और देशों को अपनी तरफ खींचेगा? और क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? ताज़ा रिपोर्ट्स इस कहानी को और खतरनाक बना रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी मरीन हेलीकॉप्टरों पर अचानक और बेहद सटीक हमला किया गया। कई हेलीकॉप्टर हवा में ही नियंत्रण खो बैठे। इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइलों और हवाई हमलों का संयोजन इस्तेमाल हुआ। और यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इतनी सटीकता तभी संभव है जब प्लानिंग बहुत गहरी हो। और अब एक और बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने संकेत दिया है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। सोचिए, अगर ये शुरुआत है तो आगे क्या हो सकता है। इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि गतिविधियां बढ़ रही हैं और ये सच हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया तेज हो चुकी है। नई टास्क फोर्स बनाई जा रही है, सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हर कदम यही संकेत दे रहा है कि अब मामला सिर्फ
बयानबाजी तक सीमित नहीं है और इसी बीच एक और नई एंट्री ने इस पूरे खेल को और जटिल बना दिया है, उत्तर कोरिया। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उन ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर उनके संसाधनों को निशाना बनाया गया तो जवाबी उसी स्तर पर दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर इतने देश एक ही टकराव में जुड़ने लगे तो ये किस दिशा में जाएगा। यही वजह है कि अब हर एक देश स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। समुद्री मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जहाज अपनी गति धीमी कर रहे हैं, कुछ वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं और इसका असर धीरे धीरे हर एक देश तक पहुंच सकता है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, भारत ने इस स्थिति में भी संतुलन बनाए रखा है, ना तो सीधा हस्तक्षेप ना ही पूरी तरह दूरी। लेकिन एक बात साफ है, भारत तैयार है और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, जानकारी, रणनीति और तकनीकों से भी लड़ा जाता है और इस क्षेत्र में भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि छोटे टकराव ही बड़े युद्धों की शुरुआत बनते हैं और इस वक्त दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला, हर एक कदम आने वाले समय को तय करेगा। दोस्तों, अगर आप भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये टकराव यहीं खत्म होगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।